बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, क्योंकि जो भी सोच विचार करता है वह ईश्वर की बात में संदेह पैदा करता है। तो बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की, छोड़ो, उसको अनिवार्य न माना। बुद्ध ने आत्मा तक की भी बात नहीं की, क्योंकि जो भी बहुत सोच विचार करता है वह कहता है कि यह मैं मान नहीं सकता कि शरीर के बाद मैं बचूंगा, कौन बचेगा, यह सब शरीर का खेल है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। किसी ने भी मरकर लौटकर कहा है कि मैं बचा हूं, सही भी है। कभी किसी ने खबर की, ये सब यही की बातें हैं, मन को बहलाने की। तो बुद्ध ने आत्मा के भी बात नहीं की। बुद्ध ने कहा यह भी जाने दो, ना परमात्मा की बात की ना आत्मा की बात की, कहा कि जाने दो इसे, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि प्रमाण देने का कोई उपाय नहीं। तुम जब जानोगे तब मानोगे ना, उससे पहले जानने की कोई सुविधा नहीं। और अगर तुम तर्कनिष्ठ हो, बहुत विचारशील हो, तो तुम मानने को राजी न होंगे कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है। तो बुद्ध कहता है ऐसी कोई बात तुमसे कहना जिसे तुम इनकार करो, तुम्हारे मार्ग पर बाधा बन जाएगी, वह इनकार ही तुम्हारे लिए रोक देगा। इसीलिए बुद्ध कहते जाने दो, आत्मा भी जाने दो, परमात्मा भी जाने दो। तो बुद्ध कहते हैं कि हम इतना ही कहते हैं कि जीवन में दुख है, इसे तो तुम इनकार ना करोगे ना, तुमको भी पता है जीवन में दुख है, इसे तो इनकार करना मुश्किल है। जिसने थोड़ा भी सोचा विचार किया वह तो भी इनकार नहीं कर सकता, ना आस्तिक कर सकता है ना नास्तिक कर सकता है, दोनों को भी कबूल है कि जीवन में दुख है। कोई भी इनकार नहीं कर सकता इस बात से। जिसने सोचा विचार ही ना हो, लेकिन जिसने सोचा विचार ही न हो वह भी कैसे इनकार करेगा, क्योंकि इनकार के लिए सोचना विचारना जरूरी है। जिसके मन में जरा सा भी प्रतिभा है, थोड़ी सी भी किरण है, जिसके जीवन में संबंध में जरा सा भी चिंतन मनन है, वह भी देख लेगा। अंधा भी देख लेगा, जड़ से बुद्धि भी वाला भी देख लेगा, समझ में आएगा उसे। अंधे को समझ में आता है, बहरे को समझ में आता है, होशियार को समझ में आता है, पागल को समझ में आता है, स्त्री को आता है, पुरुष को आता है, जीवन में दुख है। आंसुओं के सिवाय पाया कभी कुछ? हर बार कहते हो ना तुम मुझे दुख हुआ, पीड़ा हुई। अब दुख को बुद्ध को सिद्ध करने को नहीं पड़ता, तुम्हारा जीवन ही सिद्ध है। तुम्हारा जीवन ही सिद्ध करता है कि जीवन में दुख है। तुम्हारी कथा बताती है कि जीवन में दुख है। तुम्हारी भीगी आंखें बताती है कि जीवन में दुख है। तुम्हारे कंपते पैर बताते हैं। तो बुद्ध ने कहा है जीवन में दुख है, यह कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं है, यह तो जीवन का तथ्य है। देखिए बुद्ध की शुरुआत कहां से होती है। बुद्ध कहते हैं ये कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं है, ये तो जीवन का तथ्य है कि जीवन में दुख है। बुद्ध ने कहा है दुख है, तो अनाकरण तो कुछ भी नहीं होता, दुख के कारण होंगे ना कुछ, फिर यहां से शुरुआत होती है। अब दुख है तुम मानते हो, फिर कहते हैं कि दुख के कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। और बुद्ध ने कहा है दुख से तो मुक्त होना चाहते हो या नहीं, प्रश्न पूछा है, दुख से मुक्त होना चाहते हो या नहीं। ईश्वर को नहीं पाना चाहते हो, समझ में आता है, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे दुख से मुक्ति चाहिए, तुम कहोगे हाँ।
हाँ, कुछ सिरफेरे को छोड़कर कौन ईश्वर को पाना चाहता है? कुछ पागलों को छोड़कर कौन आत्मा की फिक्र करता है? समझदार आदमी ऐसे उपद्रव में पड़ता नहीं, ऐसे झंझट मोल नहीं लेता। जिंदगी की झंझट बहुत काफी है। अब आत्मा और परमात्मा और मोक्ष, इन उलझनों में कौन पड़े? बुद्ध ने यह बात ही नहीं की, ना परमात्मा की ना आत्मा की। कहा कि दुख है जिंदगी में, आप कहते हो हाँ, तो दुख में बचना है? पूछा है सवाल, आप कहते हो हाँ, फिर शुरुआत हुई है। बुद्ध ने ऐसी बात की है कि तुम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। बड़ा संयम रखा है बुद्ध ने। उस जैसा संयमी बोलने वाला अभी तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। उन्होंने एक शब्द न कहा जिसमें तुम कह सको कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं मैं ये नहीं कर सकूंगा। उन्होंने तुम्हें नास्तिक होने की सुविधा दी है बुद्ध ने।